नमस्कार। आज हम जीवन में सुख और दुख की चर्चा करेंगे। आटे में कांटे का खेल है सुख और दुख। हर व्यक्ति जीवन में केवल सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। बल्कि इंसान का अधिकांश समय इसी प्रयास में व्यतीत होता है कि दुख उससे दूर रहे, वो सुख के पीछे भागता है। सांसारिक जीवन में दुख और सुख दो अलग अलग चीजें हैं, इनको पृथक पृथक रूप में देखा जाता है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ सुख है, तो इनको अलग अलग नहीं जिया जा सकता। जो आदमी सुख की इच्छा रखता है और जो सुख को आमंत्रित करता है, तो उसके साथ दुख अपने आप ही अदृश्य रूप में बिना बुलाए मेहमान की तरह पीछे पीछे चला आता है, और जब भी समय आता है तो वो प्रकट होता है। तो अनचाहे रूप में सुख की कामना के साथ दुख की कामना भी करता है व्यक्ति। सुख की खोज में अगर व्यक्ति है तो ये मानो कि कहीं न कहीं वो दुख की भी खोज कर रहा है, क्योंकि दुख और सुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आध्यात्म के अनुसार दुख से वंचित नहीं रहा जा सकता। जैसे मछली को दो तरीके से पकड़ा जाता है, एक जाल से, एक कांटे से। लेकिन जब कांटा डाला जाता है तो मछली कांटे की तरफ नहीं भागती, कांटे में लगे आटे की तरफ भागती है। वो उस आटे का आकर्षण होता है जो मछली को उसकी तरफ लेके आता है, और जब वो आटा का भोग करती है तब उसको पता चलता है कि इसके साथ कांटा भी है जो गले में फंसता है। तो दुख और सुख आटे में कांटे की तरह है, इनको पृथक पृथक रूप से नहीं जिया जा सकता। अगर व्यक्ति एक बार ये इच्छा कर लेता है कि सुख उसके जीवन में आए, तो निश्चित रूप से उसने कहीं न कहीं ये भी इच्छा कर ली है कि दुख भी उसके जीवन में आए। तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग अलग तरीके से नहीं लिया जा सकता। अब जो कोरोना काल का जो समय चल रहा है बड़ा संकटपूर्ण है। हर व्यक्ति निराश है, हताश है, दुखी है, परेशान है, भयभीत है। समय वास्तव में संकटपूर्ण है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, मौत का भय सता रहा है। रोज भयानक आंकड़े आ रहे हैं, इतने संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे समय में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावान दृष्टिकोण लेके चलना है। और जो बीच बीच में ये सूचनाएं आती हैं कि मृत्यु की दर कम है, 100 आदमी संक्रमित होते हैं तो 98 आदमी निश्चित रूप से ठीक होते हैं। तो ये इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जितना संकट है उससे ज्यादा दुखदायी और खतरनाक उस संकट का भय है। संकट से ज्यादा जो भय है वो आदमी को ज्यादा दुखी करता है। और रिसर्च में ये भी कहा गया है कि आशावादी रहने से गंभीर रोग भी जल्दी ठीक होते हैं। जैसी भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां अवांछनीय हैं, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे समय में इस समस्याग्रस्त जीवन को भी सहज रहकर, आशावान रहकर कैसे व्यतीत किया जा सकता है। तो हमारा इस वक्त ये फर्ज है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। इस संकट काल में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की उम्मीद बंधाएं, उसको सहानुभूति के साथ उसका साहस बढ़ाएं। जितना उसके उस अपने
संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने जानकार सभी व्यक्तियों को की यथासंभव मदद करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका आत्मबल बढ़ाएं, उनको संघर्ष और परेशानी से जूझने में उनकी सहायता करें। क्योंकि दुनिया में कहीं भी 1 घंटा 60 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, और जहां सूर्यास्त हुआ है वहां सूर्योदय भी होगा, जहां रात हुई है वहां दिन भी उगता है। तो समय है, निश्चित रूप से संकटपूर्ण है, विकट है, दुखदाई है, परेशानीदायक है, लेकिन ये भी चला जाएगा। दिस टू शैल पास। कैसा भी समय है, चाहे वो खुशी का समय है, चाहे वो दुख का समय है, सारे समय परिवर्तित होते हैं। ये ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इसलिए इसी आशा के साथ कि अगर बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा, हमें इस संकटपूर्ण स्थिति का साहस के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, हिम्मत के साथ, आशावादी रह के सामना करना है। अन्यथा सुख और दुख ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई नहीं बचा जा सकता। सिर्फ जरूरत है हमें संकटकालीन और दुख के समय को सही तरीके से जीवन जीने की कला सीखने का समय है। कि हमें ये सीखना है कि स्थितियां विपरीत बनी रहेंगी, दुख आते रहेंगे, लेकिन इस जीवन को यथावत चलते रहना है और इन समस्याओं और दुख को सहन करने की शक्ति अंदर से विकसित करनी है। तो सुखी रहने के लिए दुख को दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुख और समस्याओं के साथ जीने की कला सीखना है। अब एक कवि की 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, जिसमें वो कवि कहता है, जो मैं आपको गा के सुनाना पसंद करूंगा, कि दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द सह कर जन्म लेता, दर्द सह कर जन्म लेता, हर कोई इंसान, हर कोई इंसान, वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, उसके अंदर उसका जीवन सुख का सागर बन के रह गया। दुख दूर नहीं होगा, परेशानियां दूर नहीं होंगी, समस्याएं दूर नहीं होंगी। जरूरत है दुख, समस्या, परेशानियों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की। इसलिए साहस के साथ संकटपूर्ण स्थिति का सामना करो, आगे बढ़ते जाओ। सुनहरे दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे। नमस्कार।